नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ बागी विधायक एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आक्रामक होते नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे को भी धमकियां देते नजर आए थे। बच्चू कडू और रवि राणा की लड़ाई अलग चल रही है, लेकिन इस बीच बड़ा फैसला लिया गया 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा। जी आप सभी को बता दें कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और साथ ही साथ न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, तो वहीं न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की कहीं ना कहीं 5 सदस्यीय जो संवैधानिक बेंच है वो फैसला करेगी इस पूरे मामले पर। लेकिन इन्हीं 5 सदस्यीय बेंच ने बात साफ कही है कि जल्द से जल्द कोई फैसला होता भी नजर आ सकता है। 29 नवंबर तक अब ये मामला टाला गया और इस मामले पर आगे की जो जानकारी सामने आई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की जो लिखित दलीलें होंगी, जी हाँ लिखित दलीलें, उसको पढ़ने सुनने के बाद ही कहीं ना कहीं मुद्दे पर एक संयुक्त संकलन दाखिल करने को कहा, जिस पर संविधान पीठ फैसला करेगी। और कहा जा रहा है कि उस दिन कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है 29 नवंबर को। लेकिन DY चंद्रचूड़ की कहीं ना कहीं अध्यक्षता वाली बेंच ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में कोई तगड़ा फैसला शिंदे गुट या फिर कहीं ना कहीं उद्धव गुट पर हो सकता है। दोनों ही गुटों से लिखित दलीलें मांगी गई हैं। दोनों ही गुटों से यह कहा गया है कि आप लिखित दलीलें दे दो और उसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया। कल यहाँ यानी कि मंगलवार को सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले पर और बहुत कम समय के लिए सुनवाई हुई, क्योंकि सभी दलीलें सुनने समझने का समय बहुत जाता है। तो ऐसे में लिखित दलीलें आसानी से समय के साथ पढ़कर अपना फैसला सुना सकते हैं और वो लिखित दलीलें मांगी गई हैं उद्धव और शिंदे गुट के द्वारा। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों को ही 4 हफ्ते का समय दिया गया है, क्योंकि उद्धव गुट को ये लग रहा था कि अभी यहाँ पर ये सरकार आसानी से गिर जाएगी और कोर्ट आसानी से इन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुना देगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का भी इन 16 विधायकों में नाम है, इसी वजह से सब डरे हुए हैं कि अगर फैसला शिंदे पर आ जाता है तो महाराष्ट्र में सरकार गिरना तय माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही हट जाएंगे तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा या तो उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी संभालनी पड़ेगी। ये सारी बातें कही जा रही थी। तो DY चंद्रचूड़, हेमा कोहली लगातार यहाँ पर इस पूरे मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। अब 29 नवंबर को, जी 29 नवंबर को 16 विधायकों की अयोग्यता और साथ ही साथ राज्यपाल के जो फैसले थे, जब बगावत हुई थी, उन फैसलों को ध्यान में रखकर कोई तगड़ा फैसला लेगी। उसमें उद्धव की जीत होती है या फिर शिंदे की जीत होती है तो 29 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा, जो यहाँ पर 3 नवंबर को बताया जा रहा था कि चुनाव की स्थिति बन रही है ऋतुजा लटके को लेकर, वहां पर यह तैयारी की जा रही है कि नोटा का बटन यानी कि किसी को भी नहीं चुनने का बटन दबाया जाएगा ताकि ऋतुजा लटके की वहां पर हार होती नजर आए। ऐसी खबरें निकलकर सामने। अब देखना दिलचस्प होगा शिंदे गुट और उद्धव गुट के द्वारा क्या दलीलें रखी जाती है। कपिल सिब्बल क्या सामने आकर यहाँ पर दलीलें साफ करते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।